बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में 2000 रुपए के नोट को फेज्ड मैनर में सर्कुलेशन से हटाने की मांग की है। मेरे साथ जावेद जी हैं। पहला सवाल ये है कि आप कैसे देखते हैं जो चिंताएं उन्होंने रखी और ये कहा कि 2000 रुपए के नोट की होर्डिंग हो रही है, अवैध व्यापार में उसका इस्तेमाल हो रहा है, टेरर फंडिंग में भी उसके इस्तेमाल की आशंका जताई है। सुशील मोदी साहब ने जो प्रश्न आज उठाए हैं, मेरे ख्याल से वो ये सब चीज़ें 2016 में बड़े मोदी साहब को बता देते तो स्थिति दूसरी होती। जहाँ तक 2000 के नोट का सवाल है, ये तो किसी के समझ में उस वक्त भी नहीं आया था कि हम 1000 का नोट बंद कर रहे हैं और 2000 का नोट चला रहे हैं, चलन में ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, इसका मतलब ये है कि नोटबंदी के जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हुए हैं और बीजेपी के अंदर भी अब उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। दुरुपयोग का सवाल उठाया, कहा कि एटीएम में 2000 रुपए का नोट नहीं आ रहा है, आरबीआई ने 3 साल पहले प्रिंटिंग बंद कर चुकी है और इसे हटा लेना चाहिए सर्कुलेशन से। आप सहमत हैं इस सुझाव से? देखिए, आरबीआई ने प्रिंटिंग बंद की है या नहीं की है उसका तो मुझे ठीक से नहीं पता है। उनके सब बातों से मैं अपनी सहमति व्यक्त कर सकता हूं, इसलिए कि नोटबंदी पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुई है और आज तक न तो सरकार न भारतीय जनता पार्टी देश को ये समझा पाई कि आखिर नोटबंदी का उद्देश्य क्या था और नोटबंदी से जो इनका लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। जो चीज़ें उस वक्त बताई गई थी कि काले धन पर रोक लग जाएगी, वो मेरे ख्याल से नहीं लगी है। जो बताया गया था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, तो रोज़ राज्यसभा में सवालों के जवाब में पता चलता है कि कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियाँ ज्यों की त्यों चल रही हैं। उस पर केंद्र शासित राज्य होने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे सुखद चीज़ ये लग रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस नीति का, जिसे बड़े फन फेयर के साथ प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।